हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम ई क्लासेस में। आज की क्लास हमारी आर्मी क्लर्क की स्पेशल क्लास होने वाली है। तो जो भी विद्यार्थी आर्मी क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं, आज हमारी इंग्लिश की क्लास होगी और ये हमारी इंग्लिश की पहली क्लास है। आज की क्लास में हम टॉप 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉमन एरर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और बिल्कुल आपके आर्मी के लेवल के ही क्वेश्चन होंगे। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा आपको आज बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। जिनको इंग्लिश नहीं आती उनको कुछ आइडिया लगेगा कि किस टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 12 नंबर के आपके एग्जाम में कॉमन एरर से क्वेश्चन आएंगे। चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो देखिएगा, प्रश्नों की संख्या 20 है और मैं आपको 100 प्लस कॉमन एरर के क्वेश्चन कराऊंगा, जिसके अंदर आपके सभी के सभी टॉपिक के रूल कवर हो जाएंगे और आपको कॉमन एरर्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको कॉमन एरर्स आसानी से निकालना आ जाएगा कौन से पार्ट में एरर है। तो अपना साथ साथ टेस्ट लगाइएगा और देखिएगा आपके कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, यहां पर बताना है कौन से पार्ट में एरर है। इफ आई वॉज यू आई वुड नॉट अटेंड द फंक्शन, या फिर नो एरर। तो देखिएगा, यदि आपने ऑप्शन ए को आंसर दिया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। पहला पार्ट जो है वो गलत है। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आपका सेंटेंस इफ से स्टार्ट हो, यानी कि एक सपोजिशनल सेंटेंस की बात कर रहा है ये, तो इसके साथ सब्जेक्ट के साथ हमेशा प्लूरल फॉर्म लगती है वर्ब की, यानी कि यहां पे आपका वाज की जगह वर आएगा। और देखिएगा, ये क्वेश्चन आपके आर्मी क्लर्क के एग्जाम में पूछा जा चुका है। इफ आई वर यू, यदि मैं तुम होता, आई वुड नॉट अटेंड द फंक्शन, तो मैं फंक्शन अटेंड नहीं करता। ध्यान रखिएगा, जब भी आपका सेंटेंस इफ से स्टार्ट हो रहा है तो हमको वर्ब की प्लूरल फॉर्म लगानी है, वर लगाना है, ये ध्यान रखिएगा। और इसके बाद आपको यहां पर लास्ट में भी चेक करना है क्या वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, जो कि अटेंड है, लगी हुई है। वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आएगी। कभी कभी क्या होगा कि यहां पे आपको वर लगा के देगा और आपको वुड के साथ वर्ब की सेकंड या फिर थर्ड फॉर्म लगा देगा, अटेंडेड कर देगा। तो आपका एरर इस पार्ट में होगा, आपको इसको भी सही करना होगा। क्या सभी को ये रूल समझ में आया है? चलिए, इन रूल को अच्छे से आप रट लेना, आपके एग्जाम में बहुत काम आने वाले हैं ये सभी की सभी। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर देंगे अब जल्दी सभी की सभी फटाफट। ही डिड नथिंग एल्स देन प्ले, या फिर नो एरर। कौन से पार्ट में एरर है बताइएगा जल्दी से। अपना आंसर पहले दे दो, बाद में तो मैं हूं आपको सब कुछ समझाने के लिए। ओके, तो एक यहां पर दूसरा रूल कवर होता है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नथिंग एल्स के साथ हमेशा अगला वर्ड आपका बट आएगा। नथिंग एल्स के साथ बट का जोड़ा बनता है, बट का पेयर बनता है। तो यहां पे देन की जगह आपको क्या लगाना है? बट लगाना है, और ये आपका राइट होगा। तो जो ऑप्शन सी जिन्होंने आंसर दिया है उनका करेक्ट है। सी वाले पार्ट में आपका एरर है जी। ध्यान से समझिएगा, शायद कुछ स्टूडेंट को क्लास समझ में ना आए पहले दिन, पर देखते जाइएगा आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा जब हमारी दूसरी तीसरी क्लास में क्वेश्चन रिपीट होने स्टार्ट हो जाएंगे उसी रूल के ऊपर, तो आप आसानी से आंसर दे पाओगे। ये रूल सभी को समझ में आया है, नथिंग एल्स के साथ बट लगेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। अब इसका आंसर दो जल्दी से जल्दी। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर सभी की सभी जल्दी देंगे। क्या बोल रहा है कि द ऑफिसर इज एंग्री ऑन द क्लर्क फॉर द अटेंडिंग टू द वर्क, या फिर नो एरर। अब यहां पे मैं देखो सेंटेंस आपको हिंदी में बनाकर नहीं बताऊंगा, ठीक है, बहुत ही बेसिक सेंटेंस है, आप आसानी से बता पाएंगे। देखो यहां पर एंग्री आपका वर्ड आया है, हमेशा ध्यान रखना एंग्री के साथ या तो आपका एट लगेगा या फिर अबाउट लगेगा, या फिर एंग्री के साथ आपका क्या लगेगा? विद लगेगा। ओके, अब देखो एट और अबाउट आपको ध्यान रखना है। एंग्री के साथ एट या अबाउट लगेगा किसी चीज के लिए,
या फिर कोई सिचुएशन की स्थिति में। और एंग्री के साथ विद तब लगेगा जब किसी मनुष्य की बात करेगा, किसी पर्सन की बात होगी। किसी पर्सन के लिए एंग्री के साथ हम विद लगाएंगे, किसी वस्तु, चीज या फिर सिचुएशन के लिए हम एंग्री के साथ एट या फिर अबाउट का यूज करेंगे। क्या ये सबको क्लियर है? अब देखो, इसको मैं रफ कर रहा हूं। यहां पर देखो, इज एंग्री के साथ क्लर्क की बात कर रहा है। क्लर्क क्या है? कोई मनुष्य होगा, कोई फीमेल होगा, कोई मेल होगा। तो यहां पे ओन की जगह विद आएगा, ये आपका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन बी वाला पार्ट जो है वो गलत है। द ऑफिसर इज एंग्री विद द क्लर्क फॉर द अटेंडिंग टू द वर्क। एग्जाम्पल देखो, यहां पर मैंने आपके लिए एग्जाम्पल भी लिखे हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, देखो, द गर्ल फेल्ट एंग्री एट द इनजस्टिस ऑफ द सिचुएशन। सिचुएशन की स्थिति में हम एंग्री के साथ एट लगाएंगे। सेकंड देखो, आई वॉज एंग्री विद माई सेल्फ। मैं खुद से एंग्री हूं, अपने आप से गुस्सा हूं। फॉर मेकिंग सिली मिस्टेक, है ना, छोटी छोटी गलतियों के लिए मैं अपने आप पर बहुत गुस्सा हूं। ओके, तो यहां पर क्या है? विद आपका यूज होगा किसी मनुष्य के लिए। चलो, मैं उम्मीद करूंगा सभी को समझ में आया होगा और ये रूल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दो जल्दी से जल्दी। क्वेश्चन नंबर 4, नो सूनर आई हैड स्पोकन देन ही लेफ्ट, या फिर नो एरर। तो देखो, यहां पर आपको रूल याद रखना है कि सेंटेंस यदि आपका नो सूनर से स्टार्ट हो, इसका मैं कलर करता हूं चेंज, कि यहां तो आपका सेंटेंस क्या हो, एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे रखी है ना। यहां पर देखो, इतना देखो आप बस। अभी सेंटेंस आपका नो सूनर से स्टार्ट हो, हार्डली से, स्कार्सली से, बेयरली से, तो इसके साथ हम सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब लगाते हैं, फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा। ओके, तो सेंटेंस यहां पे नो सूनर से स्टार्ट हो रहा है, तो हमको हैड आई पहले करना पड़ेगा, ना कि आई हैड। हैड आई, तो ऑप्शन जो बी वाला पार्ट है ये आपका गलत है। ध्यान से समझो, सेंटेंस आपका नो सूनर, हार्डली, स्कार्सली, बेयरली से शुरू हो, तो हमें पहले वर्ब की फॉर्म लगानी है, फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा। तो एक तो रही ये बात, आपको एरर एक इस तरह से दे सकता है। ठीक है, ये हो गया आपका पहला सिस्टम। अब देखो, हमेशा ध्यान रखना कि नो सूनर के साथ THAN वाला देन का पेयर बनता है। तो या तो आपको यहां पे क्या करेगा, प्रश्न में आपको हैड आई ही देगा, बट यहां पे आपको क्या करेगा, देन की जगह वैन लगा देगा, या फिर THEN वाला देन लगा देगा। तो आपका इस वाले पार्ट में एरर हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। नो सूनर के साथ पहले आपकी वर्ब की फॉर्म आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, और THAN वाला देन आपका लगेगा। ये आपका एरर कंडीशनल से है। ओके, अब एक चीज और समझो आप यहां पे, कि अगर आपका सेंटेंस हार्डली, इसको छोड़ देते हैं, स्कार्सली, बेयरली से स्टार्ट हो, तो अभी आपकी क्या लगेगी, पहले वर्ब लगेगा, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, जो भी आपका सब्जेक्ट है। परंतु इनके साथ हमेशा वेन का पेयर बनेगा, WHEN वाला। ठीक है, आपको देन लगा के देगा अगर हार्डली, बेयरली, स्कार्सली में, तो आपका एरर हो जाएगा। बस आपके इसमें यही एरर आता है। और देखो एक चीज और, कि ये जो वर्ड है ये अपने आप में नेगेटिव वर्ड होते हैं, तो इनके साथ कभी भी नोट, नो, इनका प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि ये शब्द अपने आप में नेगेटिव हैं। ये जितनी चीजें बता रहा हूं आपके कहीं ना कहीं काम आएंगी, इसलिए ध्यान रखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने स्क्रीन पर। 10 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक, या फिर नो एरर। बताइए कौन सा पार्ट आपका गलत है। तो यहां पर ऑप्शन डी राइट होगा, नो एरर, किसी भी पार्ट में एरर नहीं है। 10 किलोमीटर्स भले ही आपको बहुत सारा दिखाई दे रहा है, तो आप सोच रहे होंगे यहां पे आपको आर लगाना चाहिए, पर यह ध्यान रखिएगा, जब भी कोई डिस्टेंस आपको एक्यूरेट बता दिया, एक बार में बता दिया, जैसे आपको क्या बोल सकता है, 5 मील, 5 मील्स, तो इसके साथ भी हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, क्योंकि हमको डिस्टेंस जो है वो एक्यूरेट मालूम है, एक वैल्यू हमको पता लग गई है। हमेशा हम इसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। ये सभी को क्लियर हुआ क्या? चलो
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने। यहां पर बताइएगा कौन से पार्ट में एरर है। दिस इज जॉन्स बुक ऑन द टेबल। ऑप्शन आपके सामने नीचे दे रखे हैं, बता दो कौन सा पार्ट गलत है। तो यहां पर आपका बी गलत होगा ऑप्शन। मैं साथ साथ आपको आंसर भी दे रहा हूं और आपके रूल और एक्सप्लेनेशन भी क्लियर करता चल रहा हूं। देखो दिस इज जॉन्स बुक होगा तो यहां पे हम क्या लगाएंगे, JOHN अपोस्ट्रोफी S लगता है। अपोस्ट्रोफी S का मतलब है कि ये बुक इससे संबंधित है। अब हम बोल सकते हैं दिस इज जॉन्स बुक, ये जॉन की किताब है जो टेबल पे रखी है। ओके, समझ पा रहे हो ना। जैसे मैं बोल दूं दिस इज राम्स फादर, तो राम के साथ अपोस्ट्रोफी S, फिर हम फादर लगाएंगे तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ये राम के पिता हैं। ठीक है, इसको हम राम्स फादर नहीं बोलेंगे। सभी को समझ में आया है। और ये जो अपोस्ट्रोफी S है जो हमने लगाया है, ये हमेशा आपकी लिविंग थिंग के साथ लगता है, जो कि जीवित हो, चाहे वो जंतु हो चाहे वो मनुष्य हो, लिविंग थिंग के साथ अपोस्ट्रोफी S लगता है। आगे इसको क्लियर करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दो जल्दी से। यहां पे देखो, ही आस्क्ड सपोजिंग इफ ही फेल्स व्हाट ही वुड डू, नो एरर। कौन से पार्ट में एरर है आपके क्लर्क में आया हुआ क्वेश्चन। देखो ध्यान से, सपोजिंग भी आपका क्या है, कंडीशनल सेंटेंस है, सोचने वाला सेंटेंस है, सपोज करना। और इफ भी आपका क्या है, एक सपोजिशनल सेंटेंस है, वर्ड है सॉरी। तो सपोजिंग और इफ जो है ये दोनों कभी भी एक साथ प्रयोग नहीं होंगे। या तो आपका सपोजिंग प्रयोग होगा या फिर आपका इफ प्रयोग होगा। समझ पा रहे हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जब मैं आपको 100 क्वेश्चन कवर करा दूंगा तो आप खुद समझ जाओगे कि आपका कितना स्कोर बनेगा एग्जाम में। आपका कोई क्वेश्चन कोई रूल में छूटने ही नहीं दूंगा। तो ये सभी को समझ में आया। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, पहले आपकी एक्सप्लेनेशन है सपोजिंग एंड इफ दोनों एक साथ प्रयोग नहीं होते। करेक्ट यूसेज क्या होगा, या तो सपोजिंग दैट ही फेल्ड करेंगे या फिर इफ ही फेल्ड करेंगे। सपोजिंग के साथ दैट का भी यूज होगा। क्या सभी को समझ में आया। चलो क्वेश्चन नंबर अब 8 का आंसर दो जल्दी से। इसका आंसर, स्कार्सली हैड आई अराइव्ड देन द ट्रेन लेफ्ट, नो एरर। अभी करवा के हटा हूं, अभी करवा के हटा हूं। स्कार्सली के साथ पहले आपको क्या चेक करना है कि आपकी क्या पहले ऑक्सिलरी वर्ब लगी है, तो लगी है, फिर आपका सब्जेक्ट लगा है। सबसे पहला काम आपको यह करना है। दूसरा देखो, स्कार्सली, बेयरली, हार्डली, इनके साथ मैंने आपको क्या बताया था, WHEN व्हेन का पेयर बनता है, बताया था ना। तो यहां पे आपका क्या है, बी वाला पार्ट गलत हो गया। यहां पे आपका देन की जगह व्हेन आएगा। गॉट इट। चलो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर जल्दी से दो। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर जल्दी से देंगे, आंसर दीजिएगा जल्दी से। जॉन इज वर्किंग वेरी हार्डली एज द एग्जामिनेशन आर फास्ट अप्रोचिंग, या फिर नो एरर। तो देखो यहां पे जो एरर है, जिन्होंने इंग्लिश पढ़ी है वो आसानी से बताएंगे, जिन्होंने इंग्लिश नहीं पढ़ी वो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उनको ये सेंटेंस परफेक्ट लग रहा होगा। एक वर्ड होता है हमारा हार्ड, जिसको हम क्या बोलते हैं, मुश्किल से, सॉरी, जिसको हम बोलते हैं कड़ी मेहनत से। हार्ड मतलब मेहनत हो गया ना, कि उसने जॉन इज वर्किंग वेरी हार्ड। और एक जो वर्ड आपको इस सेंटेंस में दिखाई दे रहा है, हार्डली, हार्डली का मतलब होता है न के बराबर या फिर मुश्किल से, ना के बराबर या फिर मुश्किल से, यानी कि ये क्या है, एक नेगेटिव वर्ड है। तो जॉन इज वर्किंग वेरी हार्ड होगा, ये ध्यान रखिएगा, इसमें आपका एरर देता है एग्जामिनर। यहां पे पहला ही पार्ट आपका गलत होगा, ठीक है, और वो आपका करेक्ट आंसर होगा। जॉन इज वर्किंग वेरी हार्ड एज द एग्जामिनेशन आर फास्ट अप्रोचिंग। क्या क्लियर है सभी को। चलो क्वेश्चन नंबर अब 10 का आंसर दे दो जल्दी से सभी की सभी। बिसाइड फूड द पिलग्रिम्स कैरिड सम मेडिसिन। सेंटेंस क्या कह रहा है कि फूड के अलावा जो तीर्थयात्री हैं, पिलग्रिम मतलब तीर्थयात्री, पिलग्रिम के पास मेडिसिन भी है, उन्होंने मेडिसिन भी कैरी की हुई है। देखो यहां पर भी आपके दो सिस्टम कवर होंगे, दो रूल कवर होंगे।
एक आपको दे रखा है बिसाइड। बिसाइड का मतलब होता है समीप, किसी के पास होना। ओके, अब दूसरा आपके सामने एक और वर्ड है जो कि होता है बिसाइड्स, DES। इसका मतलब होता है के अलावा। तो अब यहां पे आप खुद ही बताओ कि क्या आएगा। यहां पे आपका पार्ट ए गलत है, यहां पे आपका बिसाइड्स आएगा। बिसाइड्स फूड, कि फूड के अलावा पिलग्रिम के पास मेडिसिन भी है, उन्होंने मेडिसिन भी ली हुई है। क्या सभी को समझ में आया है? समीप क्या होगा कि मैं किसी के साथ बैठा हूं, जैसे ही इज सिटिंग बिसाइड हर, वो उसके पास बैठा है। समझ गए? तो बिसाइड्स मतलब के अलावा, बिसाइड मतलब समीप। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम में रिपीट हुआ है, इसलिए मैं करवा रहा हूं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर दो जल्दी से फटाफट। यहां पे क्या आंसर आएगा? द स्वीट्स वर शेयर्ड बिटवीन द 4 गर्ल्स, नो एरर। सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर बताएं। सी वाला पार्ट आपका गलत हो गया। देखो जी, बिटवीन और अमंग में आप अंतर समझो। बिटवीन, ये मैंने लिखा यहां पे बिटवीन, और ये मैंने लिखा यहां पे अमंग। करेक्ट है बात? बिटवीन जो है यह दो लोगों के बीच में यूज होता है, और ये क्या है, दो लोगों से अधिक में यूज होता है। तो यहां पे बिटवीन द 2 गर्ल होता तो आपका बिल्कुल करेक्ट था जी सेंटेंस। अब यहां पे बिटवीन द 4 गर्ल्स तो नहीं होगा, तो बिटवीन की जगह हम क्या लगाएंगे? अमंग लगा देंगे। अमंग द 4 गर्ल्स। क्या समझ पाए हो? यह ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और बिटवीन के साथ हमेशा एंड का पेयर बनता है, एंड आता है, यह भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे हम डिस्कस करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि ऑल डाउट्स आर क्लियर्ड बिटवीन यू एंड आई। अब देखो बिटवीन के साथ क्या है, बिटवीन जो है वो दो के बीच में यूज होता है। बिटवीन के बीच में हमेशा एंड लगता है, जो कि यहां पे लगा हुआ है, दिखाई दे रहा है ना। और बिटवीन के साथ हमेशा ऑब्जेक्ट यूज होता है। समझो, आई क्या है? सब्जेक्ट है। मी क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो यहां पे मी आएगा। ऑल डाउट्स आर क्लियर बिटवीन यू एंड मी। सी वाला पार्ट आपका गलत हो गया। समझ आ रहा है ना सभी को? देखिए पहली क्लास है, धीरे धीरे आपको सब समझ में आएगा, और मैं कोशिश कर रहा हूं आपको सब कुछ समझ में आए। अगर आपको टॉपिक वाइज करना है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, हम टॉपिक वाइज भी करवा देंगे। ओके, बाकी ऐसा सिस्टम ठीक रहेगा जैसे मैं आपको करवा रहा हूं। इसके अंदर आपके सभी टॉपिक के मिक्स क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, और जब हम 100 क्वेश्चन कवर कर लेंगे तो आपके सभी के सभी टॉपिक भी ऑटोमेटिक कवर हो जाएंगे। चलो फिर देखो, यहां पे आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं कि बिटवीन इज अ प्रपोजिशन। तो प्रपोजिशन के साथ हमेशा क्या लगता है? ऑब्जेक्ट लगता है। जैसे विद क्या है? एक प्रपोजिशन है, तो विद के साथ हमने मी लगाया है, ऑब्जेक्ट। सी वेंट विद मी। दिस इज बिटवीन टॉम एंड मी। तो ये ध्यान रखिएगा, बिटवीन के साथ हमेशा ऑब्जेक्ट लगेगा, बिटवीन के बीच में हमेशा एंड आएगा, और बिटवीन जो है वो दो के बीच के लिए यूज होता है, दो लोगों के लिए यूज होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर, इसका आंसर जल्दी दे दो भाई। द टेबल्स लेग हैव बीन इलेबोरेटली कार्व्ड, या फिर नो एरर। अब देखो क्या बताया था मैंने आपको, एपस्ट्रोफी एस आया है, समझ जाओ। एपस्ट्रोफी जो एस है ये क्या है? सिर्फ और सिर्फ लिविंग के लिए यूज होता है, संजीव वस्तुओं के लिए यूज होता है। टेबल का पैर की बात कर रहा है, तो टेबल क्या है? ये नॉन लिविंग हो गया ना, नॉन लिविंग हो गया, तो इसके साथ तो हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करेंगे। ऑप्शन ए वाला जो पार्ट है आपका यही गलत हो गया। क्या समझ पाए हो? ये ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो यहां पे इसका एग्जांपल भी है, एपोस्ट्रोफी एस इज नॉट यूज नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग के साथ हम ऑफ या फिर ऑफ द का यूज करेंगे, तो इसका करेक्ट यूसेज क्या हो जाएगा? द लेग ऑफ टेबल। इसको हम ऐसे करेक्ट फॉर्म में लिखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने, इसका आंसर देंगे जल्दी से जल्दी।
इस प्रश्न में भी आप बहुत कुछ नया सीखेंगे। द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग, या फिर नो एरर। बताइए किस पार्ट में एरर है, क्या एरर है। पार्ट ए जो है ये आपका एरर हो गया। शब्द ध्यान रखिएगा, सीनरीज, पोएट्री, ज्वेलरी, फर्नीचर, ये शब्द कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको हम अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखे जाते, ये ध्यान रखिएगा। अनकाउंटेबल नाउन कभी भी प्लूरल नहीं होते हैं। तो यहां पे द सीनरीज की जगह क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ हम सीनरी लिखेंगे। द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग। अनकाउंटेबल नाउन कभी भी प्लूरल में यूज नहीं होता। सीनरी हो गया, फर्नीचर, आपकी ज्वेलरी हो गई, पोएट्री हो गई, ये सभी की सभी आपकी सिंगुलर फॉर्म में रहेंगे, अनकाउंटेबल नाउन है। चलो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर दो जल्दी से। अब यहां पर भी आप नई नई चीजें सीखोगे। आइदर माई कलीग्स और अ पियन आर कमिंग होम विद द मटेरियल टूडे, नो एरर। कौन सा पार्ट गलत है बताइएगा जल्दी से। तो देखो सबसे पहली चीज आप क्या सीख रहे हो यहां पे, इसको ऐसे करते हैं। देखो जो यहां पे ईदर है, इसको आइदर भी बोला जाता है, ईदर के साथ हमेशा और लगता है, पहली चीज। एक और चीज ध्यान रखिएगा, नीदर, जिसको हम नाइदर भी बोल देते हैं, इसके साथ हमेशा नोर लगता है। ओके, ये क्या है, दो में से कोई एक, दो में से कोई एक के लिए यूज होता है। और ये क्या है, दो में से कोई भी नहीं, दो में से कोई भी नहीं के लिए यूज होता है नीदर। तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। पहला फंडा क्लियर हुआ। अब देखो जो ये आपका और लगा है, और नोर, इसके बाद आपका सब्जेक्ट जैसा भी होगा, यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगेगी, और अगर आपका और या फिर नोर के बाद सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगेगी। करेक्ट है, इतनी बातें ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब इसको मैं रफ कर देता हूं, आपका काम यहां पे कंप्लीट हो गया। देखो जी, ईदर माई कलीग और, तो यहां पे और लगा है तो पेयर बिल्कुल सही है। कभी कभी आपको यहां पे नोर लगा के दे देगा तो आप समझ जाना कि क्या आपका एरर है। ओके, अब और के बाद क्या है, अ पियन, एक पियन की बात कर रहा है, तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो यहां पे आर का यूज क्यों करेंगे हम, यहां पे हमारी सिंगुलर वर्ब यूज होगी, यानी कि हम यहां पे इज का यूज करेंगे। ऑप्शन आपका बी गलत हो गया, समझ गए। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 16 का पोस्टमार्टम करो जल्दी से। आई लाइक द पोएट्रीज ऑफ ब्रायन एंड शैली। बताया है, अभी इस क्वेश्चन का आंसर बताया है कि पोएट्री, सीनरी, ज्वेलरी, फर्नीचर और भी बहुत सारे शब्द हैं, ये अनकाउंटेबल नाउन है, इन्हें हम कभी भी प्लूरल में नहीं लिखेंगे। तो पोएट्रीज की जगह हम क्या लिखेंगे, इसको पोएट्री लिखेंगे, सिर्फ पोएट्री। आई लाइक द पोएट्री ऑफ ब्रायन एंड शैली। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलो जल्दी से आंसर देंगे इस प्रश्न का। देखो अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको क्लास पसंद आई है, आपको समझ में आया है, आपने आज कुछ नया सीखा है। ओके, आपका रिस्पांस अच्छा रहेगा तो हम इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे आपके 28 फरवरी के एग्जाम तक, और शायद उसके बाद भी हमारी ये कंटिन्यू क्लास चलती रहेगी। राइट, तो सभी की सभी चीज़ें आपके रिस्पांस में है। और देखो इसका पीडीएफ जो है वो मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, इस क्वेश्चन का आप बाद में ही प्रैक्टिस कर सकते हो इसकी, ठीक है। अच्छे से कॉपी पेन पे रूल लिखना और फिर प्रैक्टिस करना, सिर्फ वीडियो देख के चले जाओगे तो कुछ भला नहीं होगा। पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। देखो द लेबर्स रिलैक्स बिटवीन 4 PM टू 5 PM, कि जो मजदूर हैं वो 4 से 5 बजे के बीच में रिलैक्स करते हैं, आराम करते हैं। अब बिटवीन आया है तो आप समझो मैंने बिटवीन से आपको 3-4 चीजें बताई हैं। क्या बताया है बिटवीन से, कि बिटवीन जो है वो दो के लिए यूज होता है। बिटवीन जो है इसके बाद एंड लगता है, बिटवीन के बाद क्या लगता है, ऑब्जेक्ट लगता है, बताया है ना। तो बिटवीन के बाद टू क्यों लगेगा, यहां पे तो एंड आएगा भाई, फिर 4 PM एंड 5 PM।
तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने 18 है, आंसर दे दो भाई इसका आंसर फटाफट से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। आई प्रेफर कॉफी देन टी, कि मैंने कॉफी को ज्यादा प्रेफर किया है टी की बजाय, चाय की बजाय मैंने कॉफी को ज्यादा प्रेफर किया है। तो देखो, प्रेफर के साथ कभी भी देन का यूज नहीं होगा। कंपैरिजन में हम हमेशा टू का यूज करेंगे प्रेफर के साथ। क्या समझ पाए हो? तो यहां पे देन की जगह क्या आएगा? टू आएगा। प्रेफर, सुपीरियर, जीनियर, इंफीरियर, सीनियर, इन सभी के साथ टू का यूज होगा। जैसे बोल देते हैं ना कि ही इज सीनियर, तो यहां पे टू होगा, ही इज सीनियर टू मी। ओके, देखो टू क्या है? एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट लगता है। ही इज सीनियर टू मी, देन आपको एरर लगा के देगा पेपर में, ही इज जूनियर देन मी, तो देन काट के टू कर देना। शब्द दोबारा लिखेंगे, प्रेफर, जूनियर, सीनियर, इनफीरियर, इन सब के बाद हमेशा टू लगता है कंपैरिजन में। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर देंगे। क्लास पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कीजिएगा, आपके लाइक की बहुत जरूरत है, आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। डिस्पाइट ऑफ रिपीटेड वार्निंग्स ही टचड ए लाइव इलेक्ट्रिक वायर एंड वाज इलेक्ट्रोक्यूटेड। देखो क्या करेगी, डिस्पाइट ऑफ रिपीटेड वार्निंग, कि वार्निंग देने, बार बार वार्निंग देने के बावजूद, ही टचड ए लाइव इलेक्ट्रिक वायर, उसने इलेक्ट्रिक वायर को टच किया, एंड वाज इलेक्ट्रोक्यूटेड। समझ गए? अब देखो यहां पे आपको मैं दो रूल समझाऊंगा, आपका ये क्वेश्चन कवर हो जाएगा। देखो, डिस्पाइट का मतलब क्या होता है? डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, बावजूद। ओके, अब देखो इसके साथ आपको ध्यान रखना है इंस्पाइट, इंस्पाइट ऑफ, इंस्पाइट ऑफ का मतलब क्या होता है? इंस्पाइट ऑफ का मतलब क्या होता है? के बावजूद होता है। तो यहां तो आपका ऑफ नहीं आएगा, डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ नहीं लगता है, क्योंकि वो बिना ऑफ लगे भी अपना मीनिंग देगा। और अगर इंस्पाइट होगा तो इंस्पाइट के साथ हम ऑफ लगाएंगे। तो बस इस क्वेश्चन में आपके यही दो एरर देगा हमेशा एग्जामिनर, या तो डिस्पाइट के साथ आपका ऑफ लगा के देगा, या फिर इंस्पाइट के साथ आपका ऑफ नहीं लगाएगा वो। ठीक है, तो यहां पे आपका पार्ट ए गलत है, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता है। करेक्ट है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर दे दो जल्दी से और आपकी छुट्टी। यू ऑलवेज कम लेटली टू क्लास, नो एरर, कि तुम हमेशा क्लास में लेट आते हो। अब देखो यहां पर दो वर्ड हैं, एक आपको क्वेश्चन में दिया है लेटली, एक होता है आपका वर्ड लेट। दोनों में बहुत फर्क है। लेट का मतलब क्या होता है? देरी से, समझ गए ना? और लेटली का मतलब होता है हाल फिलहाल में। देखो कितना फर्क हो गया सिर्फ थोड़े से अल्फाबेट चेंज करने से, हाल फिलहाल में। तो यू ऑलवेज कम लेट टू क्लास, नो एरर, लेटली की जगह हम लेट का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों ये थे आपके टॉप 20 कॉमन एरर आज की इंग्लिश की क्लास। बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी, आपके रिस्पांस पे हम कंटिन्यू करेंगे, और आपको और भी कुछ इंग्लिश में पढ़ना है तो ज़रूर बताएंगे। देखो आपको मैं 100 सिनोनिमस, ओके, और आपको मैं 100 एंटोनिमस भी दूंगा, बाद में आपके एग्जाम से पहले ही करवा दूंगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। आपको मैं 100 प्लस फिल इन द ब्लैंक्स करवाऊंगा, और आपका जो PQRS है, जंबल वर्ड है, वो मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, और जो पैसेज आपके सामने 10 क्वेश्चन आएंगे, ये ध्यान रखिएगा, पैसेज आपको खुद से करना पड़ेगा। मैं आपको 10-12 पैसेज सोल्व करके दिखा दूंगा कि आपको ऐसे सोल्व करना है, पैसेज की प्रैक्टिस आपको खुद करनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये था आज का सेशन, बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। मिलते हैं कल किसी अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।